हाँ चलो देखो आगे क्वेश्चन नंबर 12.1 एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 सीमा और शांत और सीमा और अवकलज। पहला सवाल ये है लिमिट x टेंड टू 3 x टेंड टू 3 फिर क्या है s प्लस 3। तो यहाँ s के स्थान पे बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन उसे कहते हैं जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, जो जीरो से लेके 0 1 2 3 4 ये सब यहाँ पूर्ण संख्या। तो यहाँ इसकी पावर 1 है तो पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपदी फलन है। और जब बहुपदी फलन है तो इसमें डायरेक्ट लिमिट रखते हैं। इसमें बटे तो कुछ है नहीं कि गुणनखंड करके कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड को काटेंगे, तो डायरेक्ट लिमिट रख दो। 3 + 3 तो क्या होगा 6 आंसर। दूसरा लिमिट x टेंड टू ये क्या लिखा है, इसमें दिखता नहीं है क्या लिखा है, देखो s टेंड टू s लिखा है। दूसरे पाई है। अच्छा पाई है। x टेंड टू पाई x माइनस पाई लिख दो। देखो s टेंड टू पाई डिजिटल प्रिंट से लिमिट x टेंड टू पाई और फिर x माइनस क्या है 22/7। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे लिमिट, तो इसमें ये भी बहुपदी फलन। यस सर। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे पाई और माइनस 22/7, यही आंसर है। पाई का मान 22/7 होता है, वैसे 0 हो जाएगा। 22/7 माइनस 22/7 क्या हो गया सुन। वो भी तो कर सकते हैं 1 3 1। और उसको क्यों क्या इसका 0 आंसर होगा? हाँ तो पहले भी तो आंसर देते हैं पाई माइनस। इतना भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो। तीसरा क्या तो बात नहीं है लिमिट हम बड़ा r टेंड टू 1 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करोगे पाई r के स्थान पे 1 का स्क्वायर, पाई इंटू 1 पाई। ठीक है। तीसरा क्या है, चौथा लिमिट x टेंड टू 4 लिमिट x टेंड टू 4s प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो लिमिट क्या लिख दोगे s टेंड टू 4। अब इसका गुणनखंड होगा क्या? हाँ। कहाँ होगा? नहीं होगा तो डायरेक्ट लिमिट रख दो। तो क्या होगा 4 × 4 और प्लस 3। गुणनखंड नहीं होगा तो डायरेक्ट लिमिट। तो 4 - 2 तो क्या होगा 4 × 4 = 16 + 3/2 16 3 19/2 आंसर। पांचवा क्या है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू -1 s की पावर 10 प्लस s की पावर 5 -1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब इसका गुणनखंड होगा ही नहीं, तो क्या करो डायरेक्ट लिमिट रख दो। -1 की पावर 10 -1 की पावर 5 और प्लस 1। ये -1 की पावर सम संख्या हो तो उसका मान धनात्मक, और निगेटिव संख्या की घात विषम संख्या हो तो उसका मान ऋणात्मक। 1 - 1 + 1 बटे -2 इससे कट गया तो -1/2। 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल क्या है, लिमिट
x टेंड टू 0, x प्लस 1 की पावर 5, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपान क्या है x है, तो x प्लस 1 को y मान लो कि फार्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाए। लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू y मान लिए ना, तो जब क्या होगा वैन जब x टेंड टू 0 तो y टेंड टू क्या होगा y टेंड टू 1 प्लस 0, तो y टेंड टू 1, y टेंड टू 1। और जब x प्लस 1 को y माने हैं तो s की वैल्यू क्या होगी, s बराबर बोलो y माइनस 1 होगी, 1 को उधर ले गए तो s टेंड टू 0 किस में बदल जाएगा y टेंड टू 0, तो लिमिट क्या होगा y टेंड टू 1 है, और s प्लस 1 के स्थान पे क्या लिख दोगे y की पावर 5 माइनस 1 अपॉन s के स्थान पे क्या लिखेंगे y माइनस 1, तो 1 की पावर 5। और कौन सा फार्मूला लग गया, ए की पावर n प्लस s की पावर a, s की पावर n, a की पावर n अपॉन s माइनस a, तो n a की पावर n माइनस n माइनस 1। ठीक है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे 5 और 1 की पावर 5 माइनस 1। याद रखना होगा, याद समझ में आ जाएगा कि x प्लस 1 को y मानना है। यस सर। और नहीं जानते तो फिर वो s प्लस 1 की पावर 5 को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करो, उस वाले से हाँ फिर घटाओ तो बहुत लंबा हो जाए। और वो उम्मीद आपसे ये कहता है कि इसी तरीके से सॉल्व करो, अब वो दूसरा तरीका भले लगाने लगो फार्मूले के रूप में बदल कर। तो 1 की पावर क्या होगा 4, तो 5 इंटू 1 तो ये आएगा 5। और फार्मूला बगल में लिख देना, लिमिट x टेंड टू a, s की पावर n, a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n, a की पावर n माइनस 1। लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो अब, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये वाला बता चुके हैं। लिमिट x टेंड टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बटे x के स्क्वायर माइनस 4। क्या करना पड़ेगा इसका, करो भला। अब हम 10 त्याई 30 हुआ ना, तो 3x स्क्वायर और माइनस 30, 10 त्याई 30 हो जाएगा। 30 के 2 फैक्टर बताओ क्या करें। 6 पंचे 30 सर 6 और 5 होगा। तो किसको प्लस करें किसको माइनस में, उसको 6 को माइनस में करिए, 5 को प्लस में। भाई क्यों, क्योंकि माइनस 6 से 5 प्लस 5 को घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा। माइनस 6 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 बीच में है। यस सर। ठीक है, तो क्या लिखें, माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 बटे x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो लिमिट क्या होगा s टेंड टू 2, दोनों से कॉमन लेंगे तो 3x है, तो 3 दूना 6 है, और 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 s प्लस 2 ऐसे। तो लिमिट s टेंड टू 0 s माइनस 2, ये क्या होगा 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 s प्लस 3 s प्लस 2 है ना। अब कॉमन फैक्टर मिल गया s माइनस 2, काट दिए। तो लिमिट x टेंड टू 2 न था, 0 लिख दिए, 2 था। तो लिमिट x टेंड टू 2 वो 2 ही रहेगा। 3s प्लस 5 बटे, तो क्या प्रतिस्थापन थोड़ी किए हैं कि 2 बदल जाएगा। जब वायु माने रहते हैं तब ना बदलती है लिमिट, अब कहीं वायु माने है नहीं तब लिमिट वही रहेगी। क्या आपको लगे कि बदलना चाहिए, जैसे बहुत लोग कहते थे पहले कि बदलाव चाहिए, यस सर, बदलाव हो चाहिए। गया। और लोगों को विकास से उब जाते हैं, तो बदलाव चाहिए उनको, दुर्गति चाहिए उनकी। 11/4
22 तारीख को आप भी जाएंगे स्थापना करने। स्थापना करने, हाँ मंदिर में जाएंगे। अच्छा, राम मंदिर की स्थापना। हाँ। पढ़ा के जाए, चिंता न करो, आपको पता ही नहीं चलेगा हम गए थे कि नहीं गए थे। आपको बता दीजिएगा सर, ये नहीं पढ़ा के जाएंगे और पढ़ाने के पहले आ जाएंगे। आज तो जाएंगे पर बता दीजिएगा हम लोग को। इसका मतलब नहीं जाएंगे। उसे वहां जाने की अनुमति नहीं है। हमारे घर में जो मंदिर है तो उसी में उसके उपलक्ष्य में कुछ करेंगे जितना बन सकेगा। भाजी महुआ लिमिट x टेंड टू 3, x टेंड टू 3 लिख लिया इतना। 12 तारीख x की पावर 3 माइनस 27 अपान x स्क्वायर माइनस s की पावर 4 माइनस 81। बताओ क्या करें इसको। 8 नंबर है ना, तो 81 ऊपर है। 8 नंबर बता दिए थे, चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लिया 8 नंबर। ठीक है, बताओ क्या करें इसको। वे इसमें फार्मूला रखेंगे, क्या करेंगे? s क्यूब माइनस 3 का क्यूब, यही ना। और इसमें s की पावर 4 और 3 की पावर 4। आप क्या करें बताओ, बुद्धि है? अब वो ऊपर दोनों में लिमिट लगा देंगे। तक लगाने से पहले क्या करें? अभी भाग देंगे। भाग देंगे किसका? देंगे? x माइनस 3 का। हाँ चलो भाग देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ से भाग दो। कहाँ भाग देते? भाग के जाएंगे कहाँ? चंद्रमा में। लिमिट s टेंड टू 3, s की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 अपान s माइनस 3 होगा 3 और 3 की पावर 3 माइनस 1 और 4 3 की पावर 4 माइनस 1। जैसे अम्बे कारपोरेशन था तो बिजनेस में तो कहते थे कि भाग जाएगी कंपनी। बोले कि भाग जाएगी तो जाएगी कहाँ, चंद्रमा में, पूरे विश्व में तो है, तो जाएगी कहाँ भाग के। 3 इंटू 3 की पावर 2 अपान 4 इंटू 3 की पावर 4 से 1 निकला तो 3 इंटू 3 इंटू 3 अपान 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये 3 कट गए, 1/4 आंसर आ गया। फार्मूला कौन सा लग गया है? लिमिट x टेंड टू a, s की पावर n, a की पावर n, s माइनस a, तो क्या होगा n a की पावर n माइनस 1। लिख लिए कि नहीं लिख पाए अभी अभी तक? नहीं लिख पाए। कर क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन देखो। अभी तो पंजी समझ। लिमिट s टेंड टू 0, लिमिट s टेंड टू 0, ax प्लस b cs प्लस d, ax प्लस b और cs प्लस d, तो क्या होगा? s के स्थान पे इसमें इसका तो गुणनखंड होगा नहीं, देख लो चाहे ऊपर नीचे होगा गुणनखंड क्या ऊपर का? नो सर, नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिमिट रख दो। तो क्या होगा? a इंटू 0 प्लस b, बहुपदी फलन है लेकिन गुणनखंड भी नहीं होगा। b अपॉन d आएगा। b अपॉन d आंसर। 10 नंबर तो बता ही दिए तो लगता है। 10 नंबर नहीं बताए, बस यही 8 नंबर और 7 नंबर बस बताए थे, बाकी नहीं बताए। 10 नंबर नहीं बताए थे कि वो तो बताता रही थी। लिमिट s टेंड टू 1 बता दिए हैं सर। बताए तो थे, वो रूल z की पावर 1/3 वाला। हाँ जेठ की पावर में हाँ बताए थे। तुम क्या पढ़ते हो? मेरा भी नहीं लाया ना, चुप 11वीं पढ़ता है। हाँ तो बस तुमका बाद में पढ़ती है। हैं? क्या पढ़ते तो बता दो, 11वीं पढ़ते। सर मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आता। अब 3 इंटू 3 की पावर 2 कर दिए हैं, हो गया, समझ में आ गया। फिर बताइए। 2 पावर तो 3 कहाँ से आ गए? हाँ आ गया। एक तो ये वाला 3 उसका स्क्वायर है तो डबल 3। वो 2 नंबर की लग गया। 11 नंबर देखो। लिमिट x टेंड टू 1, ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c,
अपॉन क्या होगा, ये तो पूरा वही दे दिया। सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एस प्लस ए, डी एस प्लस ए ये दिया है, इसकी लिमिट निकालना है। सी प्लस बी है, बी लिखा, और ए प्लस बी प्लस सी का मान शून्य नहीं, शून्य आ जाए तो नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ जाएगी, इसीलिए लिख दिया है क्वेश्चन में। ये भी लिख दिया है। हाँ, ए बी सी का मान शून्य के बराबर नहीं है। अब इसमें क्या करोगे, इसका गुणनखंड तो होगा नहीं, यस सर। तो डायरेक्ट लिमिट रखो। सी प्लस बी प्लस ए, क्रम से लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये सब कट गया। क्या करें, उसको ना काटते तो वो जीव का झंझट हो जाता। 56 बार उसे काटा था, एक पिक्चर का डायलॉग। लेकिन उसको ये भी पता नहीं था कि मैं सरगम से प्यार करता हूँ। लेकिन तेरे बेटे को पता है, 156 बार काटूंगा। जानते हो? 6 बार काटे हैं। नहीं, क्या है कि दीवानगी फिल्म में अजय देवगन उसके अक्षय खन्ना के मम्मी से जाके बोलता है कि उसको 56 बार काटा था एक ठुरो। लेकिन उसको ये भी पता नहीं था कि मैं सरगम से प्यार करता हूँ। अब तेरे बेटे को पता है, उसको बोलो कि उसके रास्ते से बाहर निकल जाए, नहीं तो 156 बार काटूंगा। क्या डायलॉग है। लिमिट देखना, दीवानगी फिल्म में, दीवानगी। हाँ, 1/, पूरी पिक्चर है, देखने लगोगे कम एपिसोड। इस समय टाइम नहीं रहता क्या? S माइनस S प्लस 2 है ना, तो लिमिट क्या है, हम देखे वहाँ कोटा वालों को पढ़ाते समय गाना भी गाने लगते हैं लोग। सब कोटा वोटा वाले देखा क्लास में गाना वाना गाएंगे फिल्म में, कहीं गधो समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा आराम से सो। क्यों, तुम क्यों बेहोश हो रहे हो? तो x को s से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, सही बेचारे को जन्म हुई। और 2s को 2 से डिवाइड करें तो s आएगा। ठीक है, अपान में है ना, यस। अपान जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अपान s प्लस 2, तो लिमिट x टेंड टू माइनस 2, x प्लस 2 अपान 2x, 1/s प्लस 2, तो लिमिट x टेंड टू माइनस 2, 1/2x, 1/2 इंटू माइनस 2, 1/-4। हम लोगों को जो मैथ्स पढ़ाते थे, नाम था उनका राजकुमार सोनी सर, तो कहते थे कि पिक्चर देखना अच्छी बात नहीं। तो आप लोग क्या कहते थे? नहीं, वो पिक्चर देखना गंदी, वैसे बात गंदी बात है, पर ना देखना और गंदी बात हो। है। ना देखना और सर गंदी, तभी आप उन्हीं की तरह बोलते हैं। हाँ, तो ना देखना और गंदी बात जानते हो, जो अरबों रुपए में पिक्चर बनी, पता है 500 करोड़ रुपए में पिक्चर बनी, तो उसमें कुछ उनका भी घाटा हो उनका जाता है। कितना मैसेज रहता है उसमें, विशेष लोगों को मैसेज क्या देना चाहिए, यदि आप उसको समझ सकते हो देखना सार्थक है। अब जो लोग उसको पर्पज नहीं समझ पा रहे हैं, अरबों रुपए की पिक्चर जो बनी है,
उसमें एक खास मकसद रहता है, उसमें आपको कुछ मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि कोई टीचर छाप से हम टॉप पर पहुंच गया। जैसे आप धड़कन पिक्चर देखो, चप्पल पहन के जानता है वो, उसकी वे बोलती है क्या कहते हैं शिल्पा शेट्टी के, तुम बन ठन के आना, सेविंग करके आना, जूता उता पहन के आना मेरे पापा के सामने। ठीक है, इसके हम हकीकत दिखाने के लिए आएंगे, जैसे हम उसी प्रकार आएंगे। हाँ 3 जिसमें आते हैं ना। हाँ, तो चप्पल तो मैं फटा उटा था और फिर जूता उता देखा हाँ, था, ये फिल्म मैं देखी हूँ। है ना। और उसमें जो है अक्षय कुमार है और शिल्पा शेट्टी है और वे सुनील शेट्टी है। राम बना रहता तो उसकी शादी राम के साथ हो जाती, शिल्पा शेट्टी की। और वे उसके चलते में वे ईगो हट कर दिया उसका बाप, तो उनको लेके तुम, और जब 50 रुपए कमाने लायक नहीं था वो 500 करोड़ के मालिक बन गया। उसे प्रूफ करने के लिए कि हम उसके साथ एक शादी करेंगे, उस लेवल को अपने आप बनाने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी शिक्षा मिल जाती। कोई आदमी कुछ बड़ा डिसीजन ले ले, 1 सेकंड में उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसका डिसीजन चेंज हो गया ना, तो पता नहीं क्या से क्या बन सकता है। और कोई ईगो हट कर दिया तो उस ईगो हट की वजह से वो आदमी टॉप पर पहुंच जाता है। तो बोला कैसे? हाँ, तभी ना बोलते हैं कोई आदमी यदि आप पर हंस रहा है तो उसको जवाब मत दो, अपनी हाइट इतनी ज्यादा करो कि वे खुद अपने ऊपर हंसेगा। तो देखो आगे क्वेश्चन नंबर 13 ना, 13 बता रहा। अब 13 बताने के लिए 3 फार्मूले प्रूव करते हैं। पहले 3 थे नहीं 5 ठो। देखो 13 नंबर के ए नंबर में डाल, 13 के ए नंबर में प्रूव करते हैं। पहले 13 ए बी सी डी ई, या उनमें से पहले प्रूव करेंगे, फिर 13 क्वेश्चन भी बता देंगे इसी में। तो पहला क्या है, प्रूव दैट लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, बी नंबर में प्रूव दैट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सी नंबर में प्रूव दैट लिमिट थीटा टेंड टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1। डी नंबर प्रूव दैट लिमिट थीटा टेंड टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ई नंबर प्रूव दैट लिमिट थीटा टेंड टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूव दैट लिमिट थीटा टेंड टू 0 थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहले प्रूव करते हैं। तो एक तो 2 फार्मूला लिख लेना, नोट फर्स्ट। साइन थीटा का फार्मूला ये होता है थीटा की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 3/3 का फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5/5 का फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 7/7 का फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 9/9 का फैक्टोरियल माइनस डैश। ये होता है नोट सेकंड। cos थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4/4 का फैक्टोरियल थीटा की पावर 6 अपॉन 6 का फैक्टोरियल प्लस जय श्री राम 8/8 का फैक्टोरियल माइनस डैश डैश।
लिख लिए थे ये नंबर अभी तो नोट होता है। लिमिट तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, पहले नंबर को प्रूव करते हैं ना। लिमिट थीटा टेंड टू 0 1/थीटा और ये साइन थीटा। अभी साइन थीटा का फार्मूला लिखे थे आपके सामने, क्या लिखे थे बताओ? लिखा था। थीटा की पावर 1/1 का फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 3/3 का फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5/5 का फैक्टोरियल माइनस डैश डैश। ऐसे लिमिट थीटा टेंड टू 0 1/थीटा थीटा 1/1 का फैक्टोरियल थीटा का स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4/5 का फैक्टोरियल डैश डैश। अब थीटा से थीटा काट दो, देखो कट गया, यस सर। कट हो गया। अब जहाँ थीटा वहाँ 0 रखते हैं, तो 1/1 का फैक्टोरियल 0 का स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल, तो 0 की पावर 4/5 का फैक्टोरियल डैश डैश। तो क्या होगा 1/1 का फैक्टोरियल, तो ये होगा 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया ना। देखो दूसरा टू प्रूफ, लिमिट थीटा टेंड टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अभी तो हम साइन थीटा अपॉन थीटा लेकर चले थे, अब क्या लेकर चले? थीटा अपॉन साइन थीटा। सिर्फ अपना मिटा दीजिए। इस थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा है सर। थीटा 2/फैक्टोरियल 3 के थीटा कॉमन ले ले, थीटा का पावर 3 पहले था तो थीटा कॉमन हो गया, हाँ। थीटा स्क्वायर बचा। कॉमन। तो क्या होगा? थीटा लिख लोगे साइन थीटा, साइन थीटा के स्थान पे क्या लिखोगे? साइन थीटा के स्थान पे यही वाला फॉर्मूला 1/1 आया है। हाँ, थीटा की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 5/5 का फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 7/7 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। ऐसे ना। फिर क्या लिखोगे? लिमिट थीटा टेंड टू 0 थीटा ऊपर है, नीचे से थीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1/1 का फैक्टोरियल, फिर थीटा स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल, फिर थीटा की पावर 4/5 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 6/7 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। थीटा थीटा कट गया। लिमिट थीटा टेंड टू 0 1/1 का फैक्टोरियल, थीटा स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 4/5 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 6/7 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। 1/1 का फैक्टोरियल 1 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 0 की पावर 4/5 का फैक्टोरियल, 0 की पावर 6/7 का फैक्टोरियल, तो 1/1 ये हो गया 1। ठीक है। लिख लिए? यस सर। पूरा तो नहीं समझा।
सी नंबर टू प्रूव थीटा टेन टू जीरो लिमिट थीटा टेन टू जीरो tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। क्या किया जाए बताओ? लेफ्ट हैंड साइड जाए कि छोड़ दिया जाए। तो लिमिट थीटा टेन टू जीरो tan थीटा अपॉन थीटा सी नंबर आ गया। लिमिट थीटा टेन टू जीरो 1 अपॉन थीटा, ये क्या लिख दोगे? साइन थीटा अपॉन कास थीटा। क्या होगा? लिमिट थीटा टेन टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 अपॉन कास थीटा। क्या होगा? लिमिट थीटा टेन टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा कर दो, इसको तो प्रूव ही कर चुके हैं अभी। लिमिट थीटा टेन टू जीरो 1 अपॉन कास थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, अभी प्रूव कर चुके हैं Yes. देने की वैल्यू। तो 1 इंटू ये क्या होगा? 1 अपॉन कास थीटा के स्थान पे जीरो, तो 1 इंटू कास जीरो का मान एक होता है, पहले से जानते हो कि नहीं? 1 गुणे 1 तो 1 है। लिमिट दोनों के बराबर है। cos 0 1 into 1 डी नंबर टू प्रूव थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 1। मिटा दे इधर नीचे का सब। अब देखो लिमिट थीटा टेन टू जीरो थीटा अपॉन tan थीटा tan थीटा, इसको क्या किया जाए? लिमिट थीटा टेन टू जीरो थीटा का भाग दे दो ऊपर नीचे, ये कट गया। तो 1 अपॉन लिमिट थीटा टेन टू जीरो tan थीटा अपॉन थीटा। अब यहाँ थीटा तो इसमें है ही नहीं कि थीटा के स्थान पे जीरो रखा जाए, यहाँ बने रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा? 0 रखा जाएगा। 1। धीरू भाई अंबानी बचपन में पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम करते थे, ठीक है, जैसे आजकल लोग भरते हैं। और उनका सपना ही क्या जानते हो? मेरे पास एक पेट्रोल पंप नहीं होगा, बल्कि मेरे पास पेट्रोल पंप की फैक्ट्री होगी। और बेचने का काम क्या कर रहे थे? भरने का काम कर रहे थे दूसरे के पेट्रोल पंप में। पेट्रोल भरने का काम कर रहे थे। क्या ड्रीम था उनका? पेट्रोल पंप की फैक्ट्री होगी। और उसे जो पैसा पाते थे तो चाय पीने के लिए 5 स्टार होटल में जाते थे। तो घर वाले नाराज रहते थे कि जितना तुम कमाते नहीं उतना जाके होटल में पैसा कमाते। एक दिन तंग आके उनको जवाब देना पड़ा। तो बोला कि हम 5 स्टार होटल में चाय पीने नहीं जाते, वहाँ देखने जाते हैं कि टाटा बिरला भी कि 2 आँख हैं और 2 पैर हैं, वो इतना अमीर क्यों है। ये फीलिंग यहाँ रोड में नहीं मिलेगी रिक्शा वालों से, वो फीलिंग के लिए मैं वहाँ जाता हूँ, ठीक है।
आप लोगों की संगत में रह के हम जो मेरा ड्रीम है पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए वहाँ जाते हैं ताकि वो फीलिंग आए अमीर। ठीक है, तो वहाँ फीलिंग के लिए जाता हूँ। ठीक है, आप सोचे एशिया महाद्वीप में 7 देश आते हैं, 7 देशों में नंबर 1 की पेट्रोल पंप की फैक्ट्री है धीरू भाई अंबानी की। लेकिन वे कभी आदमी क्या कर रहा था, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम, लेकिन संगत क्या चूज किया था, एकदम हाई फाई स्थानों में जाता था ताकि उसकी फीलिंग चेंज हो उसकी। ठीक है, आपकी फीलिंग चेंज नहीं होगी तो आपकी क्या होगा, एक्शन नहीं चेंज होगा, एक्शन नहीं चेंज होगा तो क्या होगा रिजल्ट नहीं चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले, टू प्रूव दैट लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा नहीं है इसमें, 0 लिमिट थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा इज इक्वल टू 1। दो ठे फार्मूले अब करेंगे, बचे हैं और सब कर दिए। तो देखो यहाँ पे सुन लो, एक राइट ट्रायंगल बनाओ, इन राइट ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में माना कोण A बराबर, कोण A बराबर थीटा और कोण B बराबर 90। दोनों एक साथ करेंगे प्रूफ। समकोण त्रिभुज, हाँ दोनों के साथ करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में माना कोण A बराबर थीटा, कोण B बराबर 90। तो बचपन में एक फार्मूला पढ़े थे आप, बचपन साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर, याद है बचपना। यस सर, लंब क्या है यहाँ पे BC और कर्ण क्या है AC। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो गया, BC अपान AC, और cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, कि नहीं। तो आधार क्या है AB अपान AC। तो cos थीटा का मान क्या आ गया, AB अपान AC। ठीक है, अब देखो जब थीटा टेंड टू जब थीटा टेंड टू 0, थीटा का मान जब 0 की ओर होगा, जैसे मान लो अभी 30 अंश का मान लो सपोज करते हैं, तो क्या हो जाए 29 का हो जाए, फिर 20 का हो जाए, फिर 5 का हो जाए, फिर 4 अंश का हो जाए, फिर 1 अंश का हो जाए, फिर 0 अंश का हो जाए। जब थीटा का मान 0 की ओर अग्रसर होगा तो C B की ओर अग्रसर होगा, अर्थात B के बहुत करीब पहुंच जाएगा, कि नहीं। C कम होता जाएगा तो कहाँ आएगा, C के पास, B के पास आएगा। तो जब B और C बहुत पास होंगे तो B से C तक की दूरी बहुत कम होगी। इसका मतलब 0 की तुल्य मानी जा सकती है। जैसे मान लो 1 रुपए देते हैं मोदी जी और कहते हैं सब कोई 140 करोड़ लोग बराबर बांट लो, क्या देते हैं, 1 रुपए देते हैं और कहते हैं कि 140 करोड़ लोग बराबर बांट लो। तो क्या लाइन लगा के खड़े रहोगे, छोड़ के चले जाओगे अपना हिस्सा, बताओ। छोड़ के चले जाएंगे तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर है कि नहीं। यस पर है नहीं 0, है 0 नहीं, लेकिन 0 के बराबर है, 0 के समकक्ष है, ना के बराबर है उसकी वैल्यू। जो लाइन में सबसे आगे रहेंगे वो तो खड़े रहेंगे, हम सबसे पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब C पॉइंट B के बहुत करीब आ जाएगा तो B से C तक की डिस्टेंस कितनी होगी, बहुत कम, 0 BC टेंड टू 0, और A से C तक की जो लेंथ है अभी तो हाइपोटेनस है, लेकिन जब C B के पास आ जाएगा तो AC की लेंथ AB के बराबर हो जाएगी। AC की लेंथ क्या होगी, AB के बराबर। कब, जब थीटा का मान 0 की ओर जाएगा तब अग्रसर होगा। हाँ, जब थीटा टेंड टू 0 देन तब BC टेंड टू 0 एंड AC टेंड टू AB। पहले वो लिखना है जब थीटा इक्वल टू 0। हाँ, थीटा टेंड टू 0 तो BC टेंड टू 0 और AC टेंड टू AB। AC की लंबाई AB के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम, तब समीकरण 1 और 2 हो जाएगा। क्या
तब समीकरण 1 व 2 से, 1 व, तब समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, साइन थीटा बराबर, यहाँ एक रख लो, ये है 1 2, ऊपर वाले ना लिखो। हाँ सर वही साइन थीटा बराबर क्या होगा, बीसी के स्थान पे लिख दोगे 0, तो 0 अपान क्या होगा, AC, तो 0, तो साइन थीटा का मान 0 हो गया कि नहीं। और यहाँ cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का मान AC, देखो यहाँ AB अपान AC, तो AC टेंड टू AB, AB अपान AB कट गया, क्या बन गया 1, cos थीटा इक्वल, ठीक है। तो जब थीटा 0 की ओर अग्रसर होगा तो साइन थीटा भी 0 की ओर और cos थीटा 1 की ओर, ठीक है। तो इसको जब थीटा का मान 0 की ओर अग्रसर होगा तभी ना cos साइन थीटा का मान 0 आएगा और cos थीटा का मान 1 है। तो जब थीटा टेंड टू 0 तो साइन थीटा बराबर 0, cos थीटा, इसको दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखने की परंपरा क्या है, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बराबर 0, लिमिट थीटा टेंड टू 0 cos थीटा बराबर 1। थीटा का मान 0 की ओर अग्रसर होने पर साइन थीटा का मान 0 होता है, और थीटा का मान 0 की ओर अग्रसर होने पर cos थीटा का मान 1 की ओर अग्रसर होता है। ये तो पहले ही लिखे, क्यों लिखे लास्ट में, लिख लो कंबाइन फॉर्म में। अभी तो 9:10 है।